चारों तरफ हाहाकार है, लोग बहुत दुखी हैं और इन लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस है कि 370 सीट लेके आएंगे। वो खुलेआम कह रहे हैं हम तो 370 सीट ला रहे हैं, इस देश के 140 करोड़ लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है। तुम अपना घर बैठना, तुम्हें वोट डालनी है डालनी, नहीं डालनी मत डालना, तुम्हारी हमारी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे वोट की हमें ज़रूरत नहीं है, लोगों के वोट की हमें ज़रूरत नहीं है। खुलेआम कहा जा रहा है कि 370 सीटें आ रही हैं हमारी। कैसे? कुछ ना कुछ तो हो गया है, कुछ ना कुछ तो सेटिंग कर ली है, चाहे ईवीएम में करिए, कहाँ करिए पता नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं अब इस देश के लोगों की इस जनतंत्र को ज़रूरत नहीं है। पूरे देश का एक बार विश्वास जागा। जो देश ये समझने लगा था कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, लोगों को लगने लगा कि बीजेपी भी हार सकती है। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हार सकती है तो बीजेपी बड़ा चुनाव भी हार सकती है। मैं देश के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि भगवान ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आ गया हूं, मैं आपके साथ हूं, आप अपना कर्म करो, कर्म करने में पीछे मत हटना। आप अपनी आवाज़ उठाओ, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाओ, आप वोट डालने के लिए जाओ। कुछ लोग इसलिए वोट डालने नहीं जाते, यार ईवीएम में गड़बड़ है, मैं वोट डाल के क्या करूंगा। वो सब ठीक हो जाएगी, करेंगे ठीक, भगवान करेंगे ठीक, लेकिन तुम वोट डालने जरूर जाओ। सब लोग वोट डालने जाओ। अनिल मसीह जो है, उसने जो गड़बड़ की उसकी सज़ा के लिए तो ऑर्डर हो गए हैं, लेकिन वो तो प्यादा था। उसके जो मास्टरमाइंड हैं, उसके जो मालिक हैं, जिन्होंने आदेश दिया ये सारा जनतंत्र का चीरहरण करने का, जनतंत्र का करने का, सज़ा उनको मिलनी चाहिए और उनके ऊपर देशद्रोह का मामला चलना चाहिए। जो व्यक्ति इस देश के जनतंत्र के खिलाफ के साथ खिलवाड़ करेगा वो देशद्रोह कर रहा है। चारों तरफ हाहाकार है, लोग बहुत दुखी हैं और इन लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस है कि 370 सीट लेके आएंगे। वो खुलेआम कह रहे हैं हम तो 370 सीट ला रहे हैं, इस देश के 140 करोड़ लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है। तुम अपना घर बैठना, तुम्हें वोट डालनी है डालनी, नहीं डालनी मत डालना, तुम्हारी हमारी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे वोट की हमें ज़रूरत नहीं है, लोगों के वोट की हमें ज़रूरत नहीं है। खुलेआम कहा जा रहा है कि 370 सीटें आ रही हैं हमारी। कैसे? कुछ ना कुछ तो हो गया है, कुछ ना कुछ तो सेटिंग कर ली है, चाहे ईवीएम में करिए, कहाँ करिए पता नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं अब इस देश के लोगों की इस जनतंत्र को ज़रूरत नहीं है। पूरे देश का एक बार विश्वास जागा। जो देश ये समझने लगा था कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, लोगों को लगने लगा कि बीजेपी भी हार सकती है। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हार सकती है तो बीजेपी बड़ा चुनाव भी हार सकती है। मैं देश के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि भगवान ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आ गया हूं, मैं आपके साथ हूं, आप अपना कर्म करो, कर्म करने में पीछे मत हटना। आप अपनी आवाज़ उठाओ, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाओ, आप वोट डालने के लिए जाओ। कुछ लोग इसलिए वोट डालने नहीं जाते, यार ईवीएम में गड़बड़ है, मैं वोट डाल के क्या करूंगा। वो सब ठीक हो जाएगी, करेंगे ठीक, भगवान करेंगे ठीक, लेकिन तुम वोट डालने जरूर जाओ। सब लोग वोट डालने जाओ। अनिल मसीह जो है, उसने जो गड़बड़ की उसकी सज़ा के लिए तो ऑर्डर हो गए हैं, लेकिन वो तो प्यादा था। उसके जो मास्टरमाइंड हैं, उसके जो मालिक हैं, जिन्होंने आदेश दिया ये सारा जनतंत्र का चीरहरण करने का, जनतंत्र का करने का, सज़ा उनको मिलनी चाहिए और उनके ऊपर देशद्रोह का मामला चलना चाहिए। जो व्यक्ति इस देश के जनतंत्र के खिलाफ के साथ खिलवाड़ करेगा वो देशद्रोह कर रहा है।